हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है यूपीएससी के सीरीज़ जो है लेके आए हैं। तो यूपीएससी के सीरीज़ में जिस तरह के क्वेश्चन हम बना के दे रहे हैं आपको, वैसे आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले। ये क्वेश्चन वही हैं जो यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है अपने एग्ज़ाम में। इसके पॉइंट पूछे जाते हैं, ये भी नहीं कि समझ लेना कि दोस्तों इसके यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, देरी ना करते हुए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा नेट ग्रिड के बारे में बात करनी है। तो नेट ग्रिड है क्या दोस्तों? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसको फुल फॉर्म के रूप में बोलते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रुप। ये एक प्रकार से ऐसी एजेंसी है, ऐसी एजेंसी का एक प्रकार से नेटवर्क है जो भारत के सुरक्षा विभागों से जुड़ा है। कौन कौन से? जैसे आईबी हो गया, रॉ हो गया, सीबीआई हो गया, ये सब भारत की एजेंसियां हो गई और इन सभी को जोड़ने का काम यही नेट ग्रिड करता है। और इसी नेट ग्रिड के माध्यम से क्या किया जाता है? सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। आतंकवाद तथा अपराधों के बड़े बड़े जो अपराध होते हैं उनकी घटनाओं पर इससे रोक लगाने के लिए किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह विभिन्न जैसे बैंक, रेल टिकट, आवर्जन और इंटेलिजेंस के रूप में कार्य करता है। बैंक हो गया, ट्रेन टिकट हो गया और आवर्जन के बीच एक इंटेलिजेंस का काम करता है। तो ये तो बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ये इस इंटेलिजेंस के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं नेट ग्रिड सूचना का अधिकार आरटीआई अधिकार से छूट प्राप्त है। नेट ग्रिड को आरटीआई एक्ट से छूट प्राप्त है। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं, इससे इसको छूट प्राप्त है। अगला पॉइंट है इसका प्रबंधन सीधे तौर पर भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, इसका प्रबंधन सीधे रूप से गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेट ग्रिड जैसे एनआईए है वैसे यही है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। गृह मंत्रालय के अंतर्गत नेट ग्रिड काम करता है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। सो 1 इज़ द राइट आंसर। 1 मतलब ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नेट ग्रिड से ही जुड़ा है, वही क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। 1 मिनट, कोई आया है बाहर? आवाज़ नहीं आएगी। निकल जाने दें इनको। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहे हैं। ये नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन है। डिजिटल लेबर, ठीक है, राइट टू कनेक्ट मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? इसके संदर्भ में डिजिटल लेबर के हिसाब से बताइए आप। राइट टू डिस्कनेक्ट, राइट टू डिस्कनेक्ट, इसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए उपयोगितावाद, जहाँ कंपनी जो है सर्वोपरि लाभ की तरफ बात करती है। आधार क्या है? इसका आधार आपको बताना है, बाकी तो सारे सही हैं लेकिन आपको इसका आधार बताना है। कर्तव्यवाद, जहाँ कर्मचारी आराम से नैतिक अधिकार है और नियोक्ता का कर्तव्य है। जो सिलेक्ट करता है उसका ये कर्तव्य है, उसे कर्तव्यवाद बोलते हैं। उपयोगितावाद इसे बोलते हैं। सामाजिक और डार्विंगवाद, जहाँ फिट रहने के लिए केवल जीवित रहेंगे, ये भी डिजिटल लेबर से दोस्तों है नहीं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डिओन्टोलॉजी इज़ द, मतलब सबसे सटीक मुख्य आधार यही है जहाँ पर कर्मचारी आराम से और नैतिक आधार हो, कर्मचारी आराम से काम कर सके, उसका नैतिक आधार हो और जो नियोक्ता का कर्तव्य है। ठीक है, उपयोगितावाद, कर्तव्यवाद यही होना चाहिए डिजिटल लेबर के लिए, क्योंकि आज के समय में कर्तव्यवाद ही इनको जोड़ सकता है, मतलब सही कर सकता है, बाकी चीज़ें नहीं कर सकती हैं। क्योंकि आप जानते होंगे आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके लिए नैतिकता ही जिम्मेदार है, नहीं तो उसमें कुछ भी आ सकता है। नीति शास्त्र के डिजिटल लेबर के नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है। अश्वगंधा के बारे में जो है एक प्रकार से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। अश्वगंधा के बारे में क्या सही है क्या नहीं सही है, उससे हम यहाँ पे जो है लेके आए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि अश्वगंधा जो है उसे विथेनिया सोमनीफेरा के नाम से भी जाना जाता है। विथेनिया सोमनीफेरा के नाम से भी जानते हैं इसको। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ये नाम ही है और इसे जिनसेंग के रूप में भी जाना जाता है। ये सोलेनेसी परिवार से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका है
जिनसेंग के रूप में भी जाना जाता है। जो जिनसेंग एक जैसे फूल का मतलब अश्वगंधा है, इसका एक प्रकार से दवाई के बनाने में यूज किया जाता है, तो जिनसेंग के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये बात बिल्कुल और बिल्कुल सही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। अश्वगंधा का सबसे बड़ा उत्पादन अगर जो कोई करता है तो वो इंडिया ही करता है, और निर्यात भी सबसे ज़्यादा इंडिया ही करता है। इसे उगाने के लिए भारी वर्षा और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसे उगाने के लिए गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। तो 1 और 2 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में समाचारों में रहा कुनमिंग। अभी आपने देखा होगा कि कॉप से रिलेटेड जो है चर्चाएं हाल ही में चलती रहती हैं, ठीक है। तो जो कॉप किससे क्या रिलेटेड है उसकी जो है चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। दोस्तों आप देरी मत कीजिएगा, इस चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो है आपको इसका जो है नया नोटिफिकेशन जो भी आए वो तुरंत ही आपको मिल जाए। तो देखते हैं COP 28 जो है दोस्तों 2024 में बाकू अजरबैजान में हुआ था। COP 15 यही कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। COP 15 किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये इसी से रिलेटेड है, ये CBD का है, ठीक है। 3 टाइप के जो है वो कौन से हैं आपके? 3 टाइप के जो है